प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् प्रथमा निर्दिष्टं समास उपसर्जनम् प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमा के एक वचन समासे जो है सप्तमी के एक वचन और उपसर्जनम प्रथमा का एक वचन। उपसर्जन संज्ञा करता है। उपसर्जन का सीधा साधा अर्थ होता है गौण हो जाना। गौण मुख्य और गौण, प्रधान और गौण, उपसर्जन हो गया। ये सामान्य अर्थ है। इन यहाँ संज्ञा विशेष में रूढ़ कर रहे हैं। उपसर्जन एक संज्ञा है और ये समास शास्त्रों में होता है। किसमें? समासों में ही होता है। कोई भी समास विधायक सूत्र होगा, उस समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत के द्वारा निर्दिष्ट है, प्रथमा निर्दिष्टम प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम इति प्रथमा निर्दिष्टम तृतीया तत्पुरुष समास है। अर्थ कर देगा समास है मैंने समास विधायक के सूत्र, समास विधायक सूत्र में, शास्त्र में प्रथमया विभक्त्या निर्दिष्टम यत् पदम, प्रथमा विभक्ति के निर्दिष्ट जो पद है तत्, उस पद बोध्य वस्तु जो समास में रहेगा उसका नाम क्या हो जाता है? उपसर्जन संज्ञा हो जाता है। और जिसका उपसर्जन संज्ञा होता है उसका क्या फल है? उपसर्जनम पूर्वम, प्राक प्रयोग होगा उसका। जिसका उपसर्जन संज्ञा होगा उसका पूर्व में प्रयोग होगा समास के अंतर्गत। कल भी हमने दिखाया था ना, अलौकिक विग्रहवाक्य, लौकिक विग्रहवाक्य और समास होता है कि नहीं होता है? तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले समास शास्त्र कौन सूत्र विधान कर रहा है समास, वो सूत्र हमें देखना है। उसमें जो प्रतिमांत होगा उस तरह बोध्य जो वस्तु आप समास में रख रहे हैं उसका उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा और जिसका हुआ उसका प्राप्त हो जाएगा। इसका अपवाद सूत्र भी है, राजदंतादिश परम कह देगा। जिसका उपसंज्ञा है उसको पर में रखो कह दिया, पूर्व की अपेक्षा से पर में कर दिया। वो भी दृष्टांत हम लेंगे। पहले ये जो दृष्टांत उसको लीजिएगा, ये 6 समास को ले रहे हैं, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। 6 समासों का दृष्टांत एक एक दृष्टांत दे रहे हैं। प्रथमांत का दृष्टांत तो पहले हो ही गया। कर्मधारय समास में होता है दोनों ही प्रथमांत होते हैं। जितने दृष्टांत जितने भी दिया वहाँ पर आया था तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, समानाधिकरण होना चाहिए, समान विभक्ति होना चाहिए। दोनों ही प्रथमांत को लेकर आपने समास किया था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। एक द्वितीयांत होगा, एक प्रथमांत, एक तृतीयांत, एक प्रथमांत, एक चतुर्थ्यंत। दिखा था ना कल, तम पुरुषः, तेन पुरुषः, तस्मै पुरुषः, उन सब का दृष्टांत दे रहे एक एक करके। दृष्टांत पहला वाला कष्टश्रितः, कष्टश्रितः। द्वितीया श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः सूत्रया। हम प्रयोग क्या करेंगे समास करने, इसलिए द्वितीयांत विग्रह वाक्य करूँगा। कष्टम श्रुतः, कष्टम श्रुतः। ये क्या है? ये लौकिक विग्रह वाक्य है। उसके हम करूँगा कष्ट अम, द्वितीय यहाँ पर श्रुता सु, श्रुता है ना, इसका नाम अलौकिक विग्रह वाक्य। जो समास होगा अम और सु चला जाएगा, कष्ट और श्रुत है। अब इस कष्ट का मैं उपसर्जन संज्ञा कर रहा हूं।
वर्तमान सूत्र से। कैसे? इसके विधायक सूत्र कौन है? द्वितीया श्रुतातीत है ना सूत्र। इत्यादि सूत्र है। सूत्र संख्या 21 23 है कि 25 है? 23 है। 21 23 में आएगा। इसी में आगे होगा क्यों 3 अध्याय तक है ना, इसमें मिलेगा इसी पुस्तक में। द्वितीया श्रुताति गतात्यस्त प्राप्ता पन्नई ही, ये सूत्र है। इसमें इस सूत्र में विधायक सूत्र में ये है प्रथमा का एक वचन, द्वितीया है प्रथमा का एक वचन, और ये है आपका तृतीया का बहुवचन। पन्नई ही है ना, रामई ही, जैसे पन्नई ही तृतीया का बहुवचन। तो समास विधायक शास्त्र में प्रथमांत कौन है? द्वितीया। उस द्वितीया के द्वारा बोधित आपके लौकिक ग्रह में द्वितीयांत कौन है? कष्टम। ये द्वितीया का एक वचन है ना, और ये है प्रथमा का एक वचन। द्वितीया समास शास्त्र में प्रथमांत, तद्बोध्य वस्तु द्वितीयांत हमारे लौकिक वाक्य में है कष्टम। उसी को हमने लिखा कष्ट अम, बचा है कष्ट, इसका उपसर्जन संज्ञा हो गया। उपसर्जन संज्ञा करने फल क्या है? उपसर्जनम पूर्वम सूत्र है। इसका प्राक प्रयोग हो जाएगा, पूर्व में ही रह जाएगा, आगे नहीं पर नहीं जाएगा। तो बना इसलिए कृष्णा नहीं हो, कष्ट श्रुतः। अब रूप चलेगा इसका राम के समान, कष्ट श्रुतः, कष्ट श्रुतौ, कष्ट श्रुताः इत्यादि रूप चलेगा इसका। दूसरा दृष्टांत है शंकुला खंडः। शंकुला खंडः विग्रह वाक्य रखूंगा, शंकुलया खंडः। शंकुला घंटा, और यहाँ रहेगा खंडधन सु, बचेगा शंकुला और खंड। इसका उपसर्जन संज्ञा हमें करना है ताकि ये पूर्व में ही प्रयोग हो गए। कैसे होगा? समास विधायक शास्त्र कौन है यहाँ? तृतीया तत् कर्तार्थेन गुण वचनेन सूत्र है ना। तृतीया तत्कर्तार्थेन गुणवचनेन, इसका क्रमांक क्या है? 2129। इसमें देखिए यह है प्रथमा का एक वचन, तृतीया। ये क्या है? प्रथमा का एक वचन है। और तत्कर्तार्थेन यह आपका तृतीया का एक वचन, गुणवचनेन भी तृतीया का एक वचन। तो समास शास्त्र में प्रथमांत कौन है यहाँ? तृतीया। उसके तरफ बोधित तृतीयांत कौन है यहाँ विग्रह वाक्य में? शंकुलया। शंकुलाटा शेष रह समास करने के बाद शंकुला, इसका क्या हो जाएगा? इसलिए उपसर्जन संज्ञा। जिसका उपसर्जन संज्ञा होता है उपसर्जनम पूर्वम होगा, प्राक प्रयोग हो गया। शंकुला खंड। शंकुला किसको कहते हैं? नहीं देखा दादा नाना आदि को पहले जमाने में हुआ करता था,
बैठे बैठे सुपारी काटते रहते थे। सरौता है कि नहीं, काटते हैं ना। आप भी आजकल भी पान के दुकान में देख सकते हैं, लोहे का होता बनाता है, वो कट कट करते, उसका नाम शंकुला। वो सारा खंड किया, टुकड़ा किया हुआ, टुकड़ा किया हुआ सुपारी का नाम शंकुला खंड। एक है तो शंकुला खंड, दो टुकड़े है तो शंकुला खंड, अनेक है तो शंकुला खंडा, ये रूप चलेगा। इस प्रकार से तृतीया का दृष्टांत हो गया। अब आइए चतुर्थी का दृष्टांत में। चतुर्थी का दृष्टांत क्या दे रहे हैं यहाँ पर? यूपदारु माने यूपाय दारु इति यूपदारु बनाना। यूप एक लकड़ी का बना विशेष आकार होता है, यज्ञ में काम आता है। पशु को उसे बांधा जाता है, पशु यागों में विशेष तौर पर काम है। अष्टश्रुत अष्टकोण बनता है और जितना नीचे गाड़ते हैं यजमान के 1.5 हाथ, उतने ही ऊपर रहेगा 1.5 हाथ, 3 हाथ का बनेगा। तो यहाँ पर क्या है? यूपा ङे और दारू नपुंसकलिंग है। दारू माने पीने वाला दारू नहीं ले लेना हिंदी वाला, ये संस्कृत है दारू। दारू माने लकड़ी, दारू दारुणी दारूणी लकड़ी है ये लकड़ी किसके लिए है भाई? यूप बनाने के लिए। यूप बनाने के लिए यह लकड़ी है। इस अर्थ में समास आप कर रहे हैं। शेष बचेगा यूप और दारू। कौन से सूत्र से समास हो रहा है? चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुगरक्षित ही, है ना सूत्र। इस सूत्र से यह समास होना है, बलिहित सुगरक्षित ही। ये आपका 2-1-35, कहीं 36 से पाठ भेद आगे पीछे क्रमांक रहता है। यहाँ पर सूत्र में क्या है? चतुर्थी है, प्रथमा का एक वचन, यह है रक्षित ही, तृतीया का बहुवचन। समाज शास्त्र में प्रथमांत कौन है? चतुर्थी। उसके द्वारा बोधित तो चतुर्थ्यंत विग्रह वाक्य में कौन है? यूपाय। उस यूपाय का शेष जब बचे यूप, इसका हो जाएगा उपसर्जन संज्ञा। लाभ क्या हुआ? प्राक प्रयोग होगा, उपसर्जनम पूर्वम, तो शब्द बनेगा यूपदारु। यूपदारु। अगला दृष्टांत दे रहे हैं वृका भयम। वृका भयम विग्रह वाक्य में लिखूंगा मैं वृकात भयम। वृका धन घसी, भया धन सु, बचेगा वृका और भया बचा। अब वृका का हमें उपसर्ग संख्या करना है। कौन सूत्र करने वाले? आप पंचमी भयेणा। ये सूत्र क्या करता है? समास करता है। समास विधायक शास्त्र है। ये समास विधायक शास्त्र में प्रथमांते पंचमी पंचमी और भयन क्या है? तृतीया का एक वचन। ठीक है, तो समास शास्त्र जब प्रथमांत है पंचमी, उस पंचमी बोधित वस्तु समास के अंदर क्या है? वृकात। यहाँ भी ये भी है ना, पंचमी एक वचन है और भयम प्रथमा का एक वचन है। समास शास्त्र में जो का पंचमी वो प्रथमा के एक वचन है, तद्बोध्य वस्तु समास के विग्रह वाक्य में है वृकात, जिसकी समास की प्रक्रिया होकर के क्या बच गया? वृका। इसका इसलिए हो जाएगा उपसर्जन संज्ञा, और उपसर्जन पूर्वम से प्राक प्रयोग हो गया।
तो रूप बनेगा, मिला देंगे वृक भय स्वादित्पत्ति वृक भयम, ये रूप बन जाता है। अगला दृष्टांत आपका राजपुरुष। विग्रहवाक्य क्या है यहाँ? लौकिक विग्रहवाक्य है आपका राज्य पुरुष। राज्य में षष्ठी एक वचन, पुरुष प्रथमा का एक वचन बचेगा। या अलौकिक विग्रहवाक्य लिखूंगा राजन धन गस पुरुष धन सु। समास कार्य होने से राजा और पुरुष बचता है। समास कौन करता है? यहाँ पर सूत्र है षष्ठी। षष्ठी सूत्र है 2 2 8। सहसुपा एक सूत्र है सामान्य, वहां से सुपा तृतीयांत यहां पर आ जाएगा, अनुवृत्ति। षष्ठी शब्द है समाजशास्त्र में प्रथमा का एक वचन, अनुवृत्त सुपा है तृतीया का एक वचन। षष्ठन समर्थ सुबंतों का समर्थ सुबंतों के साथ एकार्थ भाव गम्यमान हो तो समास हो, ये सूत्रार्थ हो जाएगा। षष्ठन समर्थ सुबंतों का तृतीयांश जो है अन्य समर्थ सुबंत के साथ में एकार्थ भाव गम्यमान हो तो समास होता है। अतएव इस षष्ठी जो समास शास्त्र में प्रथम एक वचनांत है, तद्बोध्य समास में कौन है? राज्य। उसे प्रकृति कौन है? राजन था, बचा है राज। इसको क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। तो उपसर्जन पूर्व से प्राग प्रयोग होकर रूप बनता है राज पुरुष। स्वात्पत्ति करो राजपुरुष राजपुरुष इत्यादि रूप चलेगा। अंतिम दृष्टांत है सप्तमी का अक्षशौंड। अक्षेशु शौंड, विग्रहवाक्य क्या होगा? अक्षेशु शौंड। अक्ष सुप शौंड सु। शब्दार्थ सब सरल है। राजपुरुष का अर्थ होता क्या है? राजा का आदमी, सेना, पुलिस, है ना। आज की भाषा पुलिस, पहले सेना होती थी। और राजपुरुष कहते हैं राजा के मंत्री आदि सब राजपुरुष है। वृकाद्वयम वृक भयम, वृक किसको बोलते हैं? वृक एक जानवर है, जंगली, भेड़िया बोलते हिंदी में। भीम का नाम है क्या ना, वृकोदर, गीता में आता है। वृक के समान है, उधर जैसे खून भी पी के पचा लेने वाला। या तो रोटी नहीं पच रहा बच्चों को, वो तो खून पी के पचा लेता था, जैसे वृक भेड़िया होता है। उससे भय, गाँव वालों को डर रहता है, रात में आ जाए कहीं हमारे जानवर को उठा के ले जाकर खा लेगा। वृकात भयम में वृक भयम, ये उपायदार अर्थ बताया था। अब षष्ठी के सप्तमी अक्षेश शौंड। अक्ष कहते हैं जो पहले खेलते थे ना पासा फेंक करके, युधिष्ठिर जिसमें तो सब हार गया था, महाभारत की कहानी में प्रसिद्ध है ना अक्ष। उसको ये खेलने में जो शौंड माने प्रवीण है, कुशल है, एक्सपर्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट। अक्षेशो शौंड, अक्ष सुप शौंड सु। बचा यहाँ समास होने के कारण से सुबलुक हो जाता है। कौन सूत्र लुक करने वाला? सुपो धातो प्रातिपदिकयोः। वो क्या करता है? बीच की जो सुप है इनको लोप कर देता है।
सुपो धातो प्रातिपदिकयो बचा अक्ष और शौंड। इसके विधि करने वाला कौन सूत्र है? सप्तमी शौंडई। इस सूत्र में प्रथमा एक वचन कौन है? सप्तमी शौंडई है, तृतीया का बहुवचन। इसे क्रमांक है 2 1 29 39 2 1 39 है। इसे समाज शास्त्र में प्रथमांत कौन हुआ? सप्तमी। उत्तर के गम्यमान समास के लौकिक वाक्य में कौन है? अक्षेषु, क्यों प्रथमा है, यह है सप्तमी। तच्छेष कौन है? अक्ष। इसका क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा होने से उसका उपसर्जन पूर्व से प्राक प्रयोग हो गया। तो पहले से आपके जितने इन्होंने दृष्टांत दिया पहले से पीछे थे ही, पूर्व में थे, पूर्व में रहने पूर्व में ही रहने दिया। ऐसे दृष्टांत देना चाहिए जो आगे है उसको पीछे लाओ। ऐसे दृष्टांत से एक भी नहीं दिया। इनमें से अपवाद दृष्टांत लो तो और बढ़िया समझ में आएगा। उल्टे खोपड़े को उल्टा समझाना पड़ता है ना। जब अवसन पूर्व नहीं होता वो बताओ, उल्टा हो गए। दृष्टांत है देखिए, दंतानाम राजा। दांतों के राजा कौन होता है? दांतों का राजा है जो सामने होता है ना, 2 दांत, ये दांतों के राजा है। सबको काट के नहीं, गन्ना वगैरह सब छीलने में समय काम आता है ना, वो साइड वाला थोड़ी काम आता है इतना, वो तो केवल चबाने में काम आते, ये टुकड़ा करने में काम आता है। दंता नाम राजा। यह सूत्र कौन था समास करने वाला? षष्ठी। प्रतिमा के एक वचन है षष्ठी। सूत्र में समास शास्त्र षष्ठी है, उसमें प्रतिमांत है षष्ठी। तद्बोध्य वस्तु कौन है? दंतानाम। यहाँ क्या बचेगा? दंत आम राजन सु। समासकारी होने से दंत राजा ये बचा है। अब उपसर्ग संज्ञा समास शास्त्र में प्रतिमांत कौन है? षष्ठी। तद्बोध्य वस्तु कौन हो गया विग्रह वाक्य में? दंतानाम। उसका शेष है दंत, उसका क्या हो जाएगा? उपसर्जन संज्ञा होना चाहिए। उपसर्जनम पूर्वम, पूर्व में होना चाहिए ना। क्या सूत्र लगता था? उपसर्जनम पूर्वम। अब इसका विपरीत एक दूसरा सूत्र आता है, कहते नहीं नहीं, पूर्ण नहीं करना, जिसकी उपसर्जन संज्ञा है उसको परम कर देना। राजदंतादिषु परम सूत्र हो गएगा। इसको क्या करना? पूर्व में नहीं, जिसकी उपसंज्ञा हो गई है उसको पर में ले जाओ। क्या बनेगा तब? राज दंत। उल्टा वाक्य नहीं हुआ अभी। राजदंत, राजदंत, राजदंतौ, राजदंताः बनेगा। इस प्रकार से इस सूत्र का विचार पूरा हो गया। यहाँ से उपसर्जनम का अनुवृत्ति जाएगा, समास का भी अनुवृत्ति, समास और उपसर्जन इन दोनों सूत्रों का अनुवृत्ति 44 तक जाएगा। समास और उपसर्जन इन दोनों का मैंने अगला ही सूत्र है 43 के बाद 44। अगला सूत्र है एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। एक विभक्ति प्रतिमा के एक वचन च अव्यय और अपूर्व निपाते सप्तमी का एक वचन। एका विभक्तिर यस्य इति एक विभक्ति। विग्रह क्या कर रहे हैं? एका विभक्तिर यस्य
स एक विभक्ति, तद एक विभक्ति बहुरी समास है। पूर्वश्च असौ और निपातश्च इति पूर्व निपात, यह कर्मधारय समास है। पूर्वश्च असौ निपातश्च इति पूर्व निपात, न पूर्व निपाते इति अपूर्व निपात, तस्मिन् इति अपूर्व निपात नए तत्पुरुष समास। मैंने कर्मधारय गर्भित नए तत्पुरुष समास हो गया। पहले कर्मधार है, वह है पेट में, ऐसा ये नए तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति करना है यहाँ समास और उपसर्जनम का। इसलिए अर्थ क्या होगा? समासे विद्यमाने एक विभक्तिकम माने नियत विभक्तिकम पदम उपसर्जन संयम भवति। समास शास्त्र में जो विद्यमान है, समासे विद्यमान है, वहाँ से जो नियत विभक्ति वाला होगा विग्रह वाक्य में, जो विग्रह वाक्य में नियत विभक्ति वाला रहता है, उसे क्या हो जाता है? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगा। और जिसका उपसर्जन संज्ञा उस क्या होता है? वो प्राक प्रयोग हो जाएगा। तत्संबंधी पदे बहुभिर विभक्तिर युज्यमाने अपि पूर्णिपातम उपसर्जन कार्यम वर्जयित्वा। लेकिन क्या कह दिया? हाँ, अपूर्व निपाते कह दिया। उपसंज्ञा होने पर उसका पूर्व में निपात नहीं होगा। उपसर्जन पूर्व में क्या कर रहा था? पूर्व कर रहा था, इसलिए कहा पूर्व में ना हो कह दिया। अपूर्व निपात है, पूर्व प्रयोग पूर्व निपतन, निपातम न गिराना, नितराम पतनमिति निपातनम, निपतनम, वो निपात न हो, अपूर्व निपात, पूर्व निपात न हो कह दिया। जो उपसर्जन संज्ञा के कारण से पूर्व प्रयोग होना चाहिए था, अपूर्व प्रयोग न हो, निषेध कर दिया। तो यहाँ लिखकर देखो, पूर्व निपातम माने उपसर्जन कार्यम वर्जयित्वा, इसे छोड़ करके, निष्कौशाम्बि निर्वाराणसी इत्यादि दृष्टांत है। निष्क्रांत कौशंब्या इति निष्कौशाम्बि। तो यहाँ पर क्या होगा? निष्क्रांत कौशंब्या, कौशाम्बी नाम की एक नगरी है, किसी जमाने में कहीं रही होगी। उस नगरी से किसी को निकाल दिया, बाहर डाल दिया, राजा ने आदेश दिया तुम देश से बाहर, गेट आउट, निकाल दिया गया। निष्क्रांत कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतम कौशाम्ब्याः, कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्याः, निष्क्रांत कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतम कौशाम्ब्याः, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्याः, निष्क्रांताय, निष्क्रांतात्, निष्क्रांतस्य, निष्क्रांते। यहाँ विभक्ति है, बदल रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बदल रहा। इधर पंचमी के एक वचन ही है हमेशा, और इधर क्या है? प्रथमा के एक वचन, द्वितीया के एक वचन, तृतीया के एक वचन इत्यादि बदल रहा है। नियत विभक्ति का कौन हुआ? कौशाम्ब्या, ये नियत विभक्ति है। इसका एक स्थिर है ना, बदल नहीं रहा, ये बदल रहा है। जो बदलता नहीं है उसको कहेंगे एक विभक्ति, यानी नियत विभक्ति। जो बदलेगा वह अनियत विभक्ति वाला कहा जाएगा, अनेक अलग अलग विभक्ति वाला कहा जाएगा। से एक विभक्ति च
अपूर्व निपात है। ये सूत्र क्या करेगा? इसका उपसर्ग संज्ञा कर देगा। प्राप्त किसका था उपसर्ग संज्ञा करना? नहीं, पूर्व होने के बाद उपसर्ग संज्ञा इसके होना प्राप्त था, इनका उपसर्जन संज्ञा होना प्राप्त था। क्यों? समास कौन कर रहा है? समास कौन कर रहा है? समास शास्त्र कौन सा है? कुगति प्रादयः। निराद्य क्रांताद्यर्धे द्वितीया इत्यादि सूत्र है वार्तिक अनेक। वहां पर यह है प्रथमा का बहुवचन प्रादि कह रहा है ना। और निष्क्रांत क्या लिखते हैं मन में समास शास्त्र में? जो क्या है तो निर लिखा जाता है। निर कौशाम्बी, निर कौशाम्बी लिखा जाएगा। ये निर क्या है? प्रादि। जो समास शास्त्र में प्रथमा कौन है? कुगति प्रादय में प्रादि। तद्बोध्य वस्तु कौन आया उपसर्ग समास में? निर। इसका उपसंज्ञा प्राप्त था, उसको बाद दिया। कौन? ये सूत्र। एक विभक्ति चा पूर्व निपात है। इसने कहा इसका उपसंज्ञा न हो किंतु इसका हो, नहीं तो समस्या होगी। जिसकी उपसंज्ञा होगी उसका प्राक प्रयोग हो जाएगा। इसलिए क्या रूप बन जाते फिर? कौशाम्बी निर, कौशाम्बी निर ऐसा हो जाता। कौशाम्बी पीछे आ जाता ना, निर आगे चला जाता, कौशाम्बी निर बन जाता, रूप गड़बड़ रूप हो गया। तब सूत्र ने क्या कहा? ये उपसंज्ञा अन्य काम के लिए है। ये क्या कर रहे हैं? उपसंज्ञा का लाभ अपूर्व निपात है। पूर्व निपात मत करो। नियत विभक्ति वाले का उपसंज्ञा होने पर भी उसका प्राक प्रयोग न हो। स्वरूप क्या बनेगा? निष्कोशाम्बी, 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 निष्कोशाम्बयः, हरि हरि हरयः के समान इसका रूप चलेगा। ये विशेषता है इसकी। एक विभक्ति, इसलिए सब दृष्टांत ने दिया। देखो, निष्क्रांत कौशाम्ब्या, पहले प्रथमा के एक वचन, निष्क्रांतम कौशाम्ब्या, द्वितीया के एक वचन, निष्क्रांतेन कौशाम्ब्या, तृतीया के एक वचन, निष्क्रांताय कौशाम्ब्या, निष्कौशाम्ब्यये, है ना, निष्क्रांतात् कौशाम्ब्या, निष्क्रांतस्य कौशाम्ब्या, निष्क्रांते कौशाम्ब्या, हे निष्क्रांत कौशाम्ब्या। सब दृष्टांत दिया। विभक्ति कहाँ बदल रही है? निष्क्रांत शब्द की विभक्ति बदल रही है। कौशाम्बी में एक है, नियत विभक्ति है। और इस सूत्र ने कहा जो नियत विभक्ति वाला होगा उसी को उपसंज्ञा करना है। अर्थात समाज शास्त्र के अनुसार जिसको उपसंज्ञा प्राप्त हो रहा था इसको बाद करके उसने उसको उपसंज्ञा दिला दिया। लेकिन संज्ञा दिलाने पर समस्या हो रही थी, प्राक प्रयोग होने जा रहा था, तो इसी सूत्र ने एक दूसरा काम कर दिया, कहा कि अपूर्व निपात है। ये सूत्र डबल काम कर रहा है, उपसर्ग संज्ञा भी कर रहा है और साथ साथ पूर्व का प्राक प्रयोग करने का अपवाद भी करता रहा है। अतएव सर्वत्र क्या बना है रूप? देखो, निष्कौशाम्बी, निष्कौशाम्बिम, निष्कौशाम्ब्या, सब निष्कौशाम्बिना, निष्कौशाम्बये, है ना, चतुर्थी में निष्कौशाम्बे है, पंचमी, षष्ठी निष्कौशाम्बे है, सप्तमी निष्कौशाम्बौ, हे निष्कौशाम्बये, हे निष्कौशाम्बे, ये बन जाता है। प्राक प्रयोग के लाभ हो गया। एवमेव निर्वाण से करना स्वयं लिख रहे देखो आगे, सर्वत्र एव अत्र कौशाम्ब्य इति नियत विभक्तिगम पंचम्यंतम पदम वर्तते, यद्यपि तत्संबंधी निष्क्रांत इति पदम बहुभिर्विभक्ति फिर युज्यते है। इस तरह से है। फिर भी हम संज्ञा किसका करेंगे? समास हो रहा है
जिसको गति प्रादेश है, उसमें जो प्रथमांत था कु, गति और प्रादि, प्रादि के अंतर्गत आता है ये निर, से निर का उपसंज्ञा प्राप्त था, उसकी सूत्र अपवाद करके नियत विभक्ति वाला कौशाम्बी को दिला दिया, और लेकिन उसका प्राग प्रयोग होने से रोक भी दिया, अपूर निपात थे। फिर उपसंज्ञा क्या फल क्या निकलेगा? अन्यत्र जहाँ स्त्रीलिंग आदि आ जाए ना, गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र है, वो ह्रस्व कर देता है दीर्घों को। ये तो ह्रस्व का ही दृष्टांत ले लिया ना, यदि दीर्घ दृष्टांत लेते तो यह लाभ दिखता। यदि हम दीर्घ दृष्टांत लेंगे तो दीर्घ उपसर्जन क्या करेगा? वो ह्रस्व करता है। गोस्त्रियोर उपसर्जनस्य सूत्र है, जिसकी उपसंज्ञा हुई है ऐसा जो गो शब्द हो या स्त्रीलिंग वाला शब्द हो, उसको क्या करेगा? ह्रस्व कर देगा। ये फल है वहां। अतः इसको संज्ञा करेगा नहीं, फल नहीं, व्यर्थ है नहीं, बस समझा, उसका अन्यत्र फल है, इस रूप में नहीं फल है। इस रूप में इतना ही फल हुआ, प्राग प्रयोग नहीं हुआ, पर में ही रह गया, इतना ही फल है यहां पे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण संज्ञा सूत्र आ रहा है, और जिसका अर्थ जो भी हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, भाष्यकार ने जो अर्थ कर दिया है, लेकिन आज तक इस सूत्र का अर्थ का फैसला नहीं हुआ है। आज तक इस पर शास्त्र चलते रहता है। प्रातिपदिक संज्ञा वाला सूत्र, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवत प्रथमा का एक वचन, अधातु भी प्रथमा का एक वचन, अप्रत्यय प्रथमा का एक वचन और प्रातिपदिकम प्रथमा का एक वचन, 4 पद हैं। अर्थवत में तद्धित प्रत्यय आया है, उसकी वृत्ति बता रहे, अर्थो अस्य अस्ति इति अर्थवत, जिसका कुछ न कुछ अर्थ है उसका नाम अर्थवत, अर्थवाला, अर्थवाला। यानी इसका मतलब ऐसे भी शब्द होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता, जिसका कोई अर्थ नहीं होता उसकी प्राप्त संज्ञा नहीं हो सकती। प्राप्त संज्ञा हुए बिना सुपाएगा नहीं, सुपाए बिना पद साधु बनेगा नहीं, प्रयोग ही नहीं कर पाएंगे हम। तब उसको साधु करने के लिए कहा भाष्यकार ने, कोई भी पद अर्थवान हो या अर्थवान ना भी हो तो भी प्रथमा के एक वचन ला करके उसको साधु बना दो। और सुना दिखे इसे क्या नपुंसकलिंग कर देना, उसको लुक हो जाएगा, समोर नपुंसकात्, लुक हो जाएगा, अशब्द वैसे वैसे दिखेगा, कोई वहां और विभक्ति आया ही नहीं। अनर्थक भाष्यकार शंकराचार्य जी जगह जगह उपनिषद के मंत्रों में बोलते ये जो शब्द है अनर्थक निपात है बोल देते। सुबंत आए बिना, पद हुआ ही बिना प्रयोग कैसे कर सकते हो? अपदम न प्रयुंजीत सिद्धांत है, अपद का प्रयोग नहीं कर सकते हो। और पद होने के लिए सुबंत तिङंत होना पड़ेगा, और सुबंत तिङंत होने के लिए या तो प्राप्त संज्ञा करो या तो धातु संज्ञा करो। प्राप्त संज्ञा किए बिना सुबंत नहीं होगा, धातु संज्ञा किए बिना तिङंत नहीं होगा, और प्राप्त संज्ञा करने ये कहता है अर्थवान होना जरूरी है। या अगला सूत्र कहेगा कृत तद्धित समासाश्च। अर्थवत धातु हो, अधातु कह दिया, न धातु इति अधातु, ये में न प्रतीत प्रत्यय, इन दोनों में नए तत्पर समास हुआ है। सूत्र का अर्थ कर रहे हैं, अर्थवत शब्द स्वरूपम प्रातिपदिक संयम स्यात् धातुम प्रत्यंच वर्जित्वा, धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतंच जोड़ लेना चाहिए, धातुम प्रत्ययम प्रत्यांतंच लिखो वहां पे, प्रत्यांतंच वर्जित्वा, इन्हें छोड़ करके धातु का परम संज्ञा नहीं होगा, प्रत्यय का प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होगा,
और प्रत्यांत का भी पुनः प्रासंग नहीं हो जाएगा। नहीं तो मतलब राम रूप बन गया, फिर दोबारा से प्रसंग करेंगे, प्रत्यांत है ना। करो तो क्या होगा, फिर दोबारा सु आएगा, राम, फिर तीसरी बार कर दो प्रसंग, फिर सु आएगा, ये तो लफड़ा हो जाएगा, अनवस्था दोष हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, अनवस्था दोष। अनवस्था दोष के बारे में और अन्य विचार कल देखते हैं सूत्र पे।